क्या आप कभी ऐसी सच्चाई से टकराए हैं जिसने आपकी सांसें रोक दी हो? ऐसी सच्चाई आपके सामने खड़ी हो और जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए? एक ऐसी सच्चाई जो रिश्ते, भरोसा, प्यार सबको झकझोर दे। अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी में ठीक ऐसा ही होने वाला है। अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की सच्चाई आपसे छूट न जाए। कहानी शुरू होती है उसी पल से जब मीरा घर में दाखिल होती है। उसके हाथ में वही ड्रेस है जो उसने पूरे मन लगाकर बदलवाया था। वह मुस्कुराती हुई कहती है, कितनी मेहनत की मैंने इस ड्रेस को ठीक करने में, जो आर्य सर ने अनु को भेजी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी चालाक चमक थी, जैसे उसे किसी के दर्द में भी मजा मिल रहा हो। और फिर वह बोलती है, तुमने मेरे साथ जो किया है ना, उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यही वह पल है जब कहानी का असली खेल शुरू होता है। अगर आप ऐसे पलों को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को आगे देखते रहें और लाइक भी कर दे। उधर दूसरे घर में माहौल बिल्कुल अलग था। गायत्री देवी अपने बेटे आर्यवर्धन से पूछ रही थी, कल पार्टी में तू उखड़ा उखड़ा क्यों था? अनु से बात तक नहीं की। मुझे मेरी कसम देकर बता, क्या हुआ है? क्या तू अनु से नाराज है? आर्यवर्धन एक पल के लिए चुप हो गया। रास्ता बताया नहीं जाता, खोजा जाता है। और आर्य अपने मन में ठीक यही खोज रहा था। क्यों वह असहज महसूस कर रहा है? क्यों उसके और अनु के बीच एक अनकही दूरी आ रही है? अगर आपको कभी ऐसा लगा हो कि बातें कहीं नहीं जाती, बस महसूस होती है, तो आप जानते होंगे कि चुप्पियों में सबसे ऊंची आवाजें होती है। और हाँ, अगर आपको कहानी की ये गहराई पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इसका मजा ले सकें। इस बीच मीरा अपनी अगली चाल चलने वाली थी। वह अनु को अपनी घर बुलाती है। अनु को अंदाजा भी नहीं था कि इस मुलाकात में उसका भरोसा कितना हिलने वाला है। जैसे ही अनु वहां पहुंचती है, मीरा बड़ी मासूमियत से एक फोटो एल्बम निकालती है और कहती है, ये देख रही हो तुम? जब सर और मैं पहली आदी थी, बार वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए थे, तब की तस्वीरें हैं। हमारे साथ बिताए हुए कुछ बहुत ही खूबसूरत लम्हे। अनु तस्वीरों को देखती है, पर उसके दिल में एक झटका लग जाता है। तस्वीरों में मुस्कुराहटें थीं, पर उनमें छिपे इरादे कहीं ज्यादा गहरे थे। और मीरा तो जाहिर तौर पर यही चाहती थी कि अनु का भरोसा धीरे धीरे टूटे। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कहानी का अगला मोड़ मिस ना हो जाए। तभी मीरा एक छोटी सी डायरी निकालती है। वह उसे प्यार से सहलाती है और कहती है, ये डायरी सर मेरे लिए लेकर आए थे अफ्रीका से लौटते वक्त। इसमें लिखा है, विद लव टू मीरा। ये शब्द सुनकर अनु की सांस अटक गई। वह चाहकर भी खुद को शांत नहीं रख पाई। उसने नजरें चुराई और कमरे में कुछ पल के लिए अकेली घूमने लगी, जैसे वह अपने दिल की धड़कनों को समझने की कोशिश कर रही हो। अगर तभी आपके सामने ऐसा सच आया हो जिससे दिमाग और दिल दोनों लहूलुहान हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि अनु कैसा महसूस कर रही थी। वह धीरे धीरे मीरा के कमरे के एक कोने की तरफ बढ़ी। वहां कुछ रखा हुआ था, एक ड्रेस। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो वही ड्रेस थी जो आर्यवर्धन ने उसके लिए भेजी थी, और उस पर साफ साफ लिखा था, अनु। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि ये ड्रेस यहाँ कैसे पहुंची। वह उलझन में खड़ी ही थी कि बाहर से आर्यवर्धन की आवाज सुनाई दी। इस कहानी का सच जैसे जैसे खुलता जा रहा था, हालात और भी दिलचस्प होते जा रहे थे। और अगर आपको भी हर मोड़ उतना ही रोमांचक लग रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी कहानियां और भी सुनना चाहते हैं। अनु ने तुरंत वह ड्रेस उठाई और तेजी से बाहर की ओर भागी। जैसे ही वह बाहर पहुंची, आर्यवर्धन को देखकर उसने वह ड्रेस उसके सामने कर दी। आर्यवर्धन की आंखों में हैरानी थी, गहरी, साफ और बिल्कुल सच्ची। वह बोला, ये ड्रेस मीरा के घर पर क्या कर रही है? ये तो मैंने तुम्हारे लिए भेजा था। अनु की आंखों में सवालों का तूफान था, और आर्यवर्धन बिना कोई देर किए अंदर चला आया और मीरा से सीधा सवाल पूछा, मीरा, ये ड्रेस यहाँ कैसे? मैंने ये अनु के लिए भेजा था, ये तुम्हारे पास क्यों है? मीरा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसकी बोलने की क्षमता जैसे कहीं खो गई थी। बहाने ढूंढने में वक्त नहीं लगता, पर जब सच सामने खड़ा होता है तो शब्द साथ छोड़ देते हैं। यही हाल मीरा का था। वह बोल ही नहीं पा रही थी,
अगर आप सोचते हैं कि मीरा की ये चाल यही खत्म हो जाएगी तो आप गलत हैं। आगे कहानी में जो होने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। पर उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको इस रोमांचक कहानी के हर मोड़ की जानकारी मिलती रहे तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अनु मीरा को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में अब दर्द से ज्यादा समझ थी। दर्द तो कुछ देर तक रहता है, पर सच सामने आने लगे तो इंसान की सोच बदल जाती है। अनु के अंदर कहीं एक सवाल चल रहा था, क्या मीरा सच में आर्यवर्धन और उसके बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है? क्या ये सब सिर्फ एक खेल है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अनु अब क्या करेगी, क्या वो मीरा की असलियत को बेनकाब करेगी, तो वीडियो देखते रहे और लाइक करना मत भूलिए। यही था पहला हिस्सा। आगे की कहानी और भी ज्यादा तूफानी होने वाली है। आर्यवर्धन की आंखों में अब सिर्फ हैरानी नहीं बल्कि गुस्सा, दुख और धोखे का मिला जुला तूफान था। उसने मीरा की तरफ देखा, जैसे उसकी खामोशी को चीखों में बदल देना चाहता हो। अनु खड़ी सब कुछ देख रही थी। दो लोगों की सच्चाई आमने सामने टकरा रही थी और झूठ की दीवारें धीरे धीरे गिर रही थी। मीरा ने आखिरकार होठ हिलाए, पर आवाज जैसे गले में अटक गई। मैं वो असल में, पर कोई बहाना उसके पास था ही नहीं। सच हमेशा अपनी जगह खड़ा रहता है, झूठ के पैर ही नहीं होते। अगर आप कहानी में हो रही इस टकराहट को महसूस कर पा रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। इससे हमें पता चलेगा कि आपको ऐसे ट्विस्ट पसंद आते हैं। अनु अब तक कुछ नहीं बोली थी। उसका चेहरा शांत था, पर वह शांति तूफान से पहले वाली खामोशी जैसी थी। वह आर्यवर्धन की तरफ देखती है, फिर ड्रेस की ओर और फिर मीरा की आंखों में। उसे अब समझ आने लगा था कि यह मामला सिर्फ गलतफहमी का नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल का है। आर्यवर्धन ने दृढ़ आवाज में कहा, मीरा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सच सच बताओ, ये ड्रेस यहां क्यों है? इसे तुमने अनु तक पहुंचने नहीं दिया, है ना? मीरा के होंठ कांपे। उसकी आंखों में डर था, इसलिए नहीं कि उसे अपने झूठ का पछतावा था, बल्कि इसलिए कि उसकी बनाई हुई कहानी अब बिखर रही थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मीरा अब अपने बचाव में क्या बोलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की हर बात सबसे पहले आप तक पहुंचे। मीरा ने आखिरकार कुछ बोलने की कोशिश की। मैं सोच रही थी कि मैं ड्रेस को ठीक करवाकर। रुक जाओ, आर्यवर्धन की आवाज कमरे में गूंज उठी। तुम सोच रही थी, या तुम जानबूझकर सब कुछ गड़बड़ कर रही थी? मुझे क्या लगाना था? अनु क्या पहनती है क्या नहीं, ये मेरा और अनु का मामला है। तुम बीच में क्यों आ रही हो? मीरा ने आंखें झुका ली। वह जानती थी कि अब उसकी कोई भी बात असर नहीं करेगी। अनु ने धीरे से कहा, मीरा जी, अगर आपको मदद करनी ही थी तो आप सीधे मुझे बता देती। ये सब छिपाने की क्या जरूरत थी? अनु की आवाज में दर्द था, पर वह दर्द संयम के साथ था, नरम भी और सख्त भी। अगर आप अनु की इस शांति की ताकत महसूस कर पा रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोग भी इस कहानी से जुड़ सके। मीरा ने अपनी बात फिर से संभालने की कोशिश की। अनु, तुम नहीं समझोगी। मैंने बस सोचा था कि। लेकिन आर्यवर्धन बीच में ही बोल पड़ा। मीरा, तुम हर बार यही कहती हो कि तुम नहीं समझोगी, पर असल में तुम खुद नहीं समझती कि तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। यह सुनकर मीरा की आंखें भर आई, पर आंसू सच्चाई से भागने वाले लोगों के हथियार बन जाते हैं, और आज ये हथियार भी उसके काम नहीं आ रहे थे। अनु चुपचाप खड़ी थी। वह किसी पर आरोप नहीं लगा रही थी, न ही हड़बड़ा रही थी। वह बस स्थिति को समझ रही थी, और यह समझ धीरे धीरे उसके भीतर साहस बनकर लौट रही थी। आर्यवर्धन ने अनु की ओर देखते हुए कहा, मैं चाहता हूं तुम जानो कि यह ड्रेस सिर्फ तुम्हारे लिए थी। मीरा ने इसे रोक लिया। यह मेरी भी गलती नहीं थी। अनु ने उसकी बात काटी नहीं, ना ही उससे नाराजगी दिखाई। वह बोली, मुझे पता है, अगर आपका इरादा कुछ और होता तो आप सवाल पूछने यहां नहीं आते। इस एक वाक्य में पूरा भरोसा झलक रहा था। अगर आपको भी लगता है कि भरोसा हर रिश्ते की नींव होता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मीरा अब भी अपनी जगह गुमसुम खड़ी थी। उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। कुछ देर की खामोशी कमरे को और भारी कर रही थी। फिर मीरा अचानक बोली, मैं अकेली पड़ गई हूं, इसलिए। उसकी आवाज कांप रही थी, कमजोरी की वजह से, ना कि सच्चाई की वजह से। अनु ने हल्की आवाज में कहा, अकेलापन दूसरों को तोड़कर खत्म नहीं होता मीरा जी, उसे खुद के भीतर देखना और स्वीकारना पड़ता है।
आर्यवर्धन ने गहरी सांस ली। फिर उसने धीमी पर साफ आवाज में कहा, मीरा, आज से तुम हमारे बीच की कोई बात नहीं संभालोगी। ना ड्रेस, ना संदेश, ना कुछ और। जो भी बात होगी मैं और अनु खुद तय करेंगे। अगर इस फैसले ने आपको भी राहत दी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की कहानी भी आप मिस न करें। मीरा की आंखें फैल गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि आर्यवर्धन इतनी सीधे तरीके से सीमाएं तय करेगा, पर सच यही था, अब उसके खेल का आखिरी दौर चल रहा था। अनु और आर्यवर्धन दोनों बाहर निकलने लगे। जाते जाते अनु पलटी और बोली, मीरा जी, अगर किसी रिश्ते को पाने के लिए आपको किसी और की खुशी तोड़नी पड़े तो वह रिश्ता टूटे हुए दिलों से कभी नहीं बनता। ये शब्द मीरा के कानों से होकर दिल में उतर गए। शायद पहली बार उसे अपने किए पर सोचने का मौका मिला था। अगर ये बात आपको भी गहरी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि और लोग भी इस सीख तक पहुंच सकें। घर के बाहर हवा थोड़ी ठंडी थी, पर अनु और आर्यवर्धन के बीच की दूरी अब पहले जैसी नहीं थी। दोनों धीरे धीरे साथ चल रहे थे, कुछ कदम चुप्पी के साथ, कुछ कदम समझदारी के साथ। आर्यवर्धन ने कहा, अनु, मुझे माफ कर देना, मुझे अंदाजा नहीं था कि मीरा ऐसा कुछ कर सकती है। अनु मुस्कुराई, थोड़ी कमजोर पर दिल से। गलतियां इंसान करते हैं, पर गलतियों को छिपाना सबसे बड़ी गलती होती है। आपने सच जानना चाहा, बस यही काफी है। अगर आपको भी लगता है कि सच बोलने की हिम्मत रिश्तों को मजबूत बनाती है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। दोनों घर की ओर बढ़ते रहे और पीछे मीरा वहीं खड़ी थी। उसकी चालें धरी की धरी रह गई थी। उसके पास बस अपनी सोच को सुधारने की एक आखिरी संभावना थी। क्या मीरा अपनी गलती स्वीकार करेगी? क्या वह अनु से माफी मांगेगी? क्या वह अपने दिल के खालीपन को सुधार पाएगी? ये सवाल आने वाले दिनों में खुलेंगे। अनु और आर्यवर्धन अब एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि जब सच सामने आ जाता है तो झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, टूट जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग, अगले ट्विस्ट या आगे का कोई भी एपिसोड आपको विस्तार से लिखकर दूं, तो बस एक बार बता दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और भी बेहतर कहानी देने की प्रेरणा देती है।